We will be doing subject English of class 7. This is our second period. Till here we have done it. Now let us see. Far away there is a small hut. दूर जो है एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी. A little boy is lying ill with fever. एक बच्चा, छोटा बच्चा जो है जिसको बुखार आया हुआ है, वो बीमार पड़ा है. And is asking for. अब वो बीमार है तो उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी और वो क्या मांग रहा था उसकी मम्मी से? वो मांग रहा था ऑरेंजेस. वो क्या मांग रहा था? उसको ऑरेंजेस चाहिए थे. क्या चाहिए थे? ऑरेंजेस चाहिए थे. हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही वॉज क्राइंग. तो उसके मम्मी के पास बिल्कुल गरीब थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ रिवर मतलब नदी का पानी उसको दे दिया कि ये पी के सो जा, और इसके वजह से वो रो रहा था. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू प्लीज़ पुल द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड. तो प्रिंस ने कहा कि स्वॉलो, मेरे जो स्वॉर्ड है मतलब तलवार जो है उसकी रूबी, उसके ऊपर एक छोटा सा डायमंड है रेड कलर का, वो निकाल दो उसमें से. माई फीट आर फेस्टन टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैनॉट मूव. अब ये कह रहा है कि मेरे पैर जो है, ठीक है ना, मेरे इसके फीट जो है, जो मूर्ति है, मूर्ति के नीचे वाला भाग जहाँ पे वो जुड़े हुए रहते हैं, वहाँ पे वो चिपके हुए हैं. फेस्टन का मतलब है फिक्स किए हुए हैं, उसको चिपकाया हुआ है. और पेडिस्टल का मतलब है द बेस ऑन विच द स्टैचू इज़ माउंटेड, मतलब जिस पे स्टैचू को रखा जाता है, जिस स्थान पे उसको रखा जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में, यहाँ पे ये जैसे जिसके ऊपर स्टैचू को रखा गया ये पेडिस्टल, और इनके फीट जो है ये फेस्टन मतलब चिपके हुए हैं, तो इसके वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा था. बट माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी सेट द स्वॉलो. स्वॉलो ने कहा मेरे दोस्त मेरे लिए इजिप्ट में वेट कर रहे हैं, मैं क्या करूँ. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेट द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी फॉर वन नाइट, द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर इज़ वेरी सैड. तो उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम एक दिन के लिए मेरे साथ मेरे यहाँ नहीं रुक सकते. वो बच्चा बहुत ही प्यासा है और उसकी माँ भी बहुत ही उदास है. द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड, द लिटिल स्वॉलो सैड. ठीक है ना, तो अब हैप्पी प्रिंस इसके वजह से बहुत उदास हो गया. तो द स्वॉलो ने क्या कहा, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पे बहुत ठंड है, बट आई विल स्टे हियर विथ यू फॉर वन नाइट, फिर भी मैं एक रात के लिए यहाँ पे ज़रूर रुकूँगा. थैंक यू लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस. फिर प्रिंस ने उसका थैंक यू किया. So the swallow picked out the ruby from the prince's sword and flew away. तो swallow ने वो छोटा सा रूबी जो है प्रिंस के तलवार से निकाला और उड़ के उसको लेके गया और वो उस झोपड़ी में आया. He came to the hut and the boy was lying feverishly on his bed and the mother had fastened asleep. तो बॉय जो है उसको बुखार आया हुआ था, वो अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ था, ठीक है ना, और उसकी मम्मी भी पास में सोई हुई थी. He laid the ruby on the table besides the woman's cot. तो वुमेन का जो बेड था उसके पास में एक टेबल पड़ा था, उस पर वहाँ वो छोटा सा वो रूबी रख के आ गया. Then the swallow flew back to Happy Prince. और वो स्वॉलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आया एंड टोल्ड व्हाट ही हैड डन. और इसने क्या क्या काम किया वो सारा उसने बता दिया. ही सेड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड. इतने ठंड होने के बाद भी मुझे अब एकदम गर्म क्यों महसूस हो रहा है. तो तब प्रिंस ने कहा दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस. तो प्रिंस ने कहा कि हम कभी कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम इसकी वजह से हमको अच्छा लगता है, इसलिए स्वॉलो को इतने ठंड में भी गर्म महसूस हो रहा था. एंड द लिटिल स्वॉलो बिगेन टू थिंक, और वो सोचता रहा और धीरे धीरे वो सो गया. द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ. और अगले दिन वो उठा और पास में नदी थी वहाँ पहुँचा और उसने वहाँ पे स्नान किया. टू नाइट आई विल गो टू इजिप्ट थॉट स्वॉलो. तो स्वॉलो वहाँ स्नान करते हुए सोच रहा था कि आज तो मैं पक्का इजिप्ट के लिए रवाना हो जाऊँगा. ही वॉज इन अ हाई स्पिरिट, बहुत ही उम्मीदों के साथ जो है वो तैयार हो गया. ही विजिटेड ऑल द पब्लिक मोनूमेंट्स. तो वहाँ के आसपास में जो भी देखने लायक चीज़ थे, मोनूमेंट्स थे, मूर्तियाँ थी या कुछ जगह थी जहाँ पे लोग देखने जाते हैं, तो वहाँ सब जगह वो देखने लग गया. एंड सैट लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. When the moon rose he flew back to the happy prince. तो वो बहुत समय तक चर्च के ऊपर जो होता है जहाँ घंटाघर या टावर बोलते हैं जिसको, वहाँ पे वो पहुँच गया और
बहुत टाइम तक वहाँ ही बैठा रहा और जैसे मून रोज़ मतलब रात हो गई वो वापस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के पास आ गया। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन मोर नाइट, एक रात के लिए और तुम रुक सकते हो। ऑल विल बी वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वॉलो, द स्वॉलो ने कहा सारे मेरे दोस्त मेरे लिए वहाँ पे इजिप्ट में इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं कैसे रुक सकता हूँ। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, द प्रिंस ने उसको कहा फार अवे अक्रॉस द सिटी, दूर इस सिटी में आई सी अ यंग मैन इन द टॉप स्टोर, तो ऊपर वाले कमरे में, ऊपर वाला जो फ्लोर होता है, स्टोर मतलब फ्लोर होता है, वहाँ पे मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ। ही इज़ लीनिंग ओवर द डेस्क, तो वो डेस्क के ऊपर इस तरीके से सिर नीचे रख के सोया हुआ है। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके बाल ब्राउन है, इसके लिप्स जो है रेड कलर के हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द थिएटर, और वो थिएटर में काम करता है और एक प्ले कर रहा था और वो उसको पूरा करना था। बट क्या हो रहा था कि ही वॉज़ वेरी कोल्ड, ही इज़ वेरी कोल्ड एंड हंग्री, क्योंकि उसके घर में लकड़ियाँ नहीं थी, ठंड ज़्यादा थे, वो लकड़ियाँ जला के गर्माहट नहीं पैदा कर सकता था, उसके खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, इसकी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहा था। ही कैंट राइट एनी मोर। I will stay with you one more night, said the swallow. Shall I take him another ruby too? तो उसने कहा ठीक है मैं एक और रात रह जाता हूँ और दूसरी कोई रूबी है तो मैं उसको दे के आ जाऊँगा। Sadly I have no ruby now, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है, said the princess. Now I have only the sapphires in my eyes, they come from India. sapphires का मतलब है ब्लू कलर के स्टोन्स होते हैं, ठीक है ना, ब्लू कलर के स्टोन है, पत्थर है, अच्छे महंगे पत्थर आते हैं। तो ये ब्लू कलर के जो है स्टोन्स ये इंडिया से आए हुए थे और उसकी आँखों में जड़े हुए थे। तो उसने ये कहा कि मेरे एक आँख में से वो स्टोन लेके चला जा और उसको दे के आ जा। पुल आउट वन ऑफ देम एंड टेक टू हिम, ही विल सेल इट एंड बाय फूड एंड फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, तो वो उसको बेच के खाना और लकड़ियाँ ला लेगा और अपना प्ले को कंप्लीट कर देगा। डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो, आई कांट डू दैट, बट स्वॉलो हैड अ पिटी फॉर द यंग मैन एंड ही डिसाइडेड टू टेक आउट द आई। तो इसके वजह से पहले तो उसको लगा कि मैं आपकी आँख नहीं निकाल सकता, फिर भी उस यंग मैन की वजह से उसके बहुत दया आ रही थी, पिटी मतलब दया आ रही थी, तो उसने उसकी आँखें निकाल ली। सो द स्वॉलो टेक आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन, तो उस मूर्ति में से जो है ब्लू कलर की आँख निकाल दी और वो यंग मैन तक पहुँचा। द यंग मैन हैड हिज हेड एंड हैंड्स ऑन द टेबल, तो सिर और हाथ दोनों उस टेबल पे उसने रखा हुआ था। और व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड दैट ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द टेबल, और जैसे उसने ऊपर देखा कि पास में उस टेबल के पास में ब्लू कलर का स्टोन है और वो बहुत खुश हो गया। ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, ज़रूर किसी अच्छे प्रशंसक ने जो है मुझे ये दिया है और मैं उसने बहुत धन्यवाद किया। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले को पूरा कर सकता हो। द नेक्स्ट डे स्वॉलो फ्लाइज डाउन टू द सी, दूसरे दिन समुद्र के पास में वहाँ वो गया तो उसने क्या देखा, फर्स्ट ही सॉ बिग शिप अराइव्स फ्रॉम अ फार कंट्री, एक दूर कंट्री से एक शिप आ रही थी। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड स्वॉलो, व्हेन द नाइट केम ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस, तो जैसे कि आज तो मैं जाऊँगा ही पक्का इजिप्ट, और जैसे रात हुई वो वापस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आ गया। आई एम हियर टू से गुड बाय ही सेज, उसने कहा कि मैं अभी तुमको गुड बाय कहने आया हूँ, ठीक है ना। आज हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं सेकेंड पीरियड में। अब हम आज कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखा है। फास्टन, फिक्स और होल्ड इन द प्लेस, ये आपको CW में करना है। चिपकना, ठीक है ना, चिपकाना या किसी चीज़ को चिपका दिया है, चिपकाना। पेडिस्टल, द बेस ऑन विच द स्टैचू इज़ माउंटेड, जिसके ऊपर स्टैचू को रखा जाता है, ये स्थान कहते हैं। फीवरिशली, जिसमें फीवर मतलब बुखार के सिम्टम्स होते हैं, हैविंग द सिम्टम्स ऑफ फीवर। स्टिपल, चर्च का टावर को क्या कहते हैं, घंटाघर इसको हिंदी में कहते हैं। अब होमवर्क में हम करने वाले हैं पेज नंबर 10 का D के 2 क्वेश्चंस करेंगे, 3 और 4 करने वाले हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये है, इट वॉज कोल्ड नाइट बट द स्वॉलो फेल्ट वार्म, वाई, ठंड थी फिर भी स्वॉलो को गर्म लग रहा था, क्यों। द स्वॉलो फेल्ट वार्म एज ही डिड अ गुड एक्शन, उसने अच्छा एक्शन किया था इसलिए उसको गर्म लग रहा था, ठीक है ना। अब 6th पेज में यहाँ पे आपको बताया, 4th क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब द यंग मैन इन द गैरेट एंड
वाई कुड ही नॉट कम्प्लीट हिज प्ले। तो उस इंसान के बारे में बताना है जो उस गैरेट में था और वो अपना प्ले क्यों नहीं कर पा रहा था। तो आपको यहाँ पे पेज नंबर 6 पे मिलेगा, यहाँ से नीचे से 1 2 3 4 और 5th पैराग्राफ में 2nd लाइन से ही इज़ लीनिंग ओवर द डेस्क। ही का मतलब है द यंग मैन लिखना है आपको, थोड़ा सा इसको फॉर्म करके लिखना है। द यंग मैन वॉज लीनिंग ओवर द डेस्क, हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड हिज lips are red. He is trying to finish a play for the theater, but he is very cold and hungry and he could not write any more. तो ये आपको यहाँ पे इसके आंसर को फॉर्म करके 4th का आंसर लिखना है। तो ये आपका वर्क रहेगा।